मैं इसलिए क्योंकि ये बेटियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, चाहे भले ही बिटोरा हो। मेरा आशय है आदरणीय चेतना शर्मा जी से, अगर नेगेटिव पुराना फोटोग्राफी में जो नेगेटिव होता था वो अगर कहूं पल्ले पड़ जाए तो मायावती के में और बहन जी के फोटोग्राफ में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। चेतना शर्मा जी बहुत गजब की कवित्रियां आपने कहा था, बिल्कुल महादेवी वर्मा के बाद में। तो मैं चाहता हूं कि बहन चेतना शर्मा यहां आए। इसलिए दूंगी कि इनके बाल गंजे क्यों हुए, ना ये पड़ोसी के कारण हुए, ना ये पत्नी के कारण हुए, ना ये माँ के कारण हुए, ये इनके अपने एमालों के कारण हुए। मुझाइएगा, देखिएगा, पहले तो इस गंजे से निपटा जाए केवल आनंद के लिए, फिर जैसा आप चाहेंगे वो कविताएं मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सुनिएगा। आज ये गंजा मचल रहा, किसी महिला को चाहे जब छेड़ देना अच्छी बात थोड़ी है, कोई कम से कम ये तो देखे कि महिला कैसी है। अरे कोई खूबसूरत 16 साल की होती, उसको छेड़ने में तुझे आनंद भी आता और उसको भी आता, लेकिन मुझे छेड़ के तुझे क्या मिलेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, ये गंजा मचल रहा और आंख मटकती है। हाँ, ये गंजा मचल रहा और आंख मटकती है। इसकी नजर में सदा पराई नार खटकती है। कभी ये फेल हो गया, खत्म सब तेल हो गया। कभी ये तालियां जोर से बजनी चाहिए क्योंकि मैं इसकी विशेषताएं बता रही हूँ। 55 में 15 की बातें, इसकी अदा निराली है। 55 में 15 की बातें, इसकी अदा निराली है। पांव कबर में लटक रहे हैं, बत्ती बुझने वाली है। पांव कबर में लटक रहे हैं, बत्ती बुझने वाली है। बेशर्म बड़ा है ये गंजा, चिकना ये घड़ा है ये गंजा। बात बात में बच्चों जैसी लार टपकती है। बात बात में बच्चों जैसी लार टपकती है। इसकी नजर में सदा पराई नार खटकती है। ये गंजा फेल हो गया, खत्म सब। अरे ये कविता तो मैंने लिखी थी, आपको कैसे याद हो गई? बहन जी, असल में क्या है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि जाकी कैसेट बन रही है, तो बनने तो क्या हो गया? ये मेरे घर भी जा सकती है। मैं तो बस ये आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरह से अपना घर चलाना है। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरह से अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूं इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है। बस ये मेरी हालत खराब हो जाएगी। ये बाल इसीलिए झड़े हैं। और सुन लो आप, तुम हो चांद पूनम की और हम 55 का बता रही हैं, हमको 55 का बता रही है, नहीं बता रही है। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते किनारे हैं। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे। सही कह रहा है ये गंजा। बाकी बात तो ये पते की कहता है, कल भी मेरा भाई था, ये आज भी मेरा भाई है। और भाई बहन का ऐसा संबंध होता है कि जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे बहन भाई अमर ही रहेंगे। बहन जी, एक बात और बता दूं जी, भाई शब्द बहुत खतरनाक है। सबते बेईमान समय अगर एसडीएम साहब कोई है तो भाई का, ये कह रही है कि ये मेरा भाई है, और इसी बात को मैं कह दूं तो तू मुझे भाई है। ताली बजा दे एक बार जोरदार, शब्दों का चमत्कार। देखिए, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, मैं तो काव्य पाठ करने आई थी। अभी बहुत बड़े देश के व्यंगकार यहाँ उपस्थित हैं। कमलेश जी, आदरणीय अलबेला जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के देश विदेश में पूरी तरह से धूम मचा रखी है,
और ये 85 साल के होके भी ऐसे लगते हैं जैसे 15 साल के हों। जिंदाबाद क्या है, जब चेतना जी तुम में वो रही थी ना, मैं बैठा बैठा, अब धड़कन तो है नहीं साहब, दुख दुखी चल रही थी। धड़कन है चेतना और श्री लठ का सुनकर वो संवाद, और मुझको मेरी उम्र के वो दिन आए। और साहब मैं तो कटोरी घर से चला हूँ तो अलवेली बोली, कहाँ जा रही हो जी? अलवेला जी, हाँ, आपको वो दिन याद नहीं है, आपके तो एमाल आज भी ऐसे ही हैं। आप अपने को शरीफ मत समझो। मुझे तो कुछ बात याद आ रही है आपके लिए। बोलो बोलो, कह दो भाई, तुम भी कह दो। आप लोग मेरे लिए तालियां देना, इनके लिए मत देना। अगर आपकी समझ में आ जाए कि इनके यही चरित्र है। हो दिलदारों जैसी कैसी बातें कर रहा है रंगीन बुढ़ापा। ताली तो जोर से बजाओ। वो दिलदारों जैसी कैसी बातें कर रहा है रंगीन बुढ़ापा। माइक पर आके बिना मौत ये मर रहा है रंगीन बुढ़ापा। अरे चलना फिरना है मुश्किल पर जोश देखिए कैसा है। ये अंगूर रहा होगा पर अब तो किशमिश जैसा है। ये अंगूर रहा होगा पर अब तो किशमिश जैसा। बिन पिए ही अंगूरी नाटक कर रहा है रंगीन बुढ़ापा। और इस बुढ़ापे को एक हिदायत देती हूँ। अरे राम नाम से ही बाबा अब पार लगे तेरी नैया। वरना पलंग पे पड़े पड़े करते रहना दैया दैया। क्यों जानबूझ कर घड़ा पाप का भर रहा है रंगीन बुढ़ापा। आप बड़े खुश हो रहे हैं। 42 साल का बुढ़ा है और ऐसे कह रही हैं, मुझे तब भी अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे बुढ़े को भी तो इस उम्र में अगर कुछ कहना है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया। तालियां तो आगे बजेंगी। चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया ए दिलवर जानी। चलो चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया ए दिलवर जानी। ओ मुझ जैसे बुढ़े का भी सम्मान बढ़ाया। ओए दिलवर जानी, क्या बात है। वाह। प्यार मोहब्बत के वो किस्से वो वाले। प्यार मोहब्बत के वो किस्से याद बहुत ही आते हैं। और गुजरे हुए जमाने के वो चेहरे बहुत सताते हैं। जब लिया आपका नाम रात भर सो नहीं पाया। और सुन लो, कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है। वाह। कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। आकर के घिरोर में तुमने मेरा सम्मान बढ़ाया। वाह वाह वाह। अब जो है बुढ़ापे की हरकतें देखें, जित तय है गई कि जोधपुर में एक कुठरिया आसाराम के बगल में और बुक करानी पड़ेगी। देखिए,
कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, आहा, कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, यही आनंद जीवन का, यही सच्ची सफलता है। और चेतना जी, तुम्हारे नाम के पीछे ये नाना लगा रहता, तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, चेतना इसी नाना के चक्कर में हमारा दिल मचलता है। अब सुन ले भैया।